हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। नई बुक आ गई तो हम भी नए आ गए हैं आपके साथ। तो हम पढ़ाएंगे जी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर करके आया है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेके पता होना चाहिए। बहुत बड़ा डिटेल नोट ले लीजिए। इसके साथ साथ क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, तो कंसेप्ट मिलना चाहिए भाई। उसके लिए तैयार रहो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में, कि भाई सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल या रियल नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों ऐसे नंबर्स हैं जिसके अंदर सब नंबर्स आते हैं, यानी कि रियल भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, सब तरह से। ध्यान से इधर से समझेंगे, जो बड़ा मज़े का टेबल बना हुआ है तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें की हुई कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो तमाम नंबर्स होंगे जिनको चाहे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। यस, a प्लस बी आयोटा। जब अब यहाँ पे a प्लस बी आयोटा में लिखता हूँ तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट्स शामिल है बच्चों। सबसे पहले जो a वाला पार्ट है ये आपके पास रियल पार्ट कहलाता है। क्या क्या क्या? रियल पार्ट कहलाता है। दूसरे ये जो b है, आयोटा तो साइन है, सिंबल है। जो b है बच्चों इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। समझ गया सर, इमेजिनरी पार्ट था। अब देख लें, अगर कोई नंबर किसी नंबर के अगर सिर्फ रियल पार्ट है किसी नंबर के अंदर, तब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जस्ट इसीलिए इन्होंने इशारा दिया यहाँ पे। अगर 7 है भाई, खाली 7, यानी कि 7 का मतलब है आपके पास आयोटा नहीं है। आप अगर कैसे कोई नंबर लिखते हो 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे ये 3 जो है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है, 2 जो है वो रियल पार्ट है। अगर मैं ये 3 ना लिख के खाली 2 लिखता हूँ तो दैट मीन खाली 2 कोई एक नंबर है। कोई एक नंबर हो ना, जो भी नंबर आप जितने सोच सकते हो वो सारे तो रियल नंबर होते हैं। तो दैट मीन कि ये रियल पार्ट सिर्फ हो तब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसलिए इन्होंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया है कि 7 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। आ जाओ इसी तरह, ये 2 + 7 आयोटा, तो ये भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो याद ये रहे कि कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। यस, ये कॉम्प्लेक्स भी है, रियल भी है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं है। समझ चुके हो? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। तो खाली इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ हो या खाली रियल पार्ट दिया हुआ हो, ये तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। लेकिन जहां पे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन जहां पे खाली रियल है तो वो रियल भी है, लेकिन कहाँ जहां पर कॉम्प्लेक्स दिया हो वो रियल नहीं होगा। जहां पे जो कॉम्प्लेक्स दिया हो वो रियल नहीं होगा। समझ गए? अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स बच्चों, इमेजिनरी पार्ट कह लो, कॉम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर्स वो भी अलग किए हैं, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर। आ जाओ पहले इधर पे जाते हैं, फिर इधर इस तरफ आते हैं। सबसे पहले देखें, हमने a + b आयोटा की फॉर्म में हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, ये आपको पता है। अब इसके अंदर जब b 0 ना हो, b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b 0 ना होने का मतलब इमेजिनरी पार्ट का मौजूद होना। जब इमेजिनरी पार्ट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तब वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। समझ चुके हैं? आ जाओ, अब यहाँ पे मैं कहूँ 7 + 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है इसके अंदर, जहाँ b 0 नहीं है, तो ये भी इमेजिनरी पार्ट होगी, इमेजिनरी नंबर। 2 आयोटा इमेजिनरी, रियल नहीं है। देखो, आयोटा आयोटा साथ जब लगा रहे तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बगैर आयोटा के जब होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन रियल है। यहाँ पे आयोटा आयोटा लगा हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स भी है तो लेकिन रियल है। तो मैंने कहा ना, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ रियल पड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी के अंदर दो तरह होंगे, फिर आगे जाके रियल के अंदर भी दो तरह होंगे जा करके। समझ चुके हो नहीं? जैसे मैंने यहाँ इमेजिनरी नंबर कहा, इसके अंदर आपको लग रहा है a + b आयोटा है, जी बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पे b 0 नहीं लेना, गलती से भी नहीं लेना, क्योंकि फिर वो b 0 लोगे तो ये कैटेगरी दूसरी हो जाती है। एक में b 0 वाली कैटेगरी है, एक में b 0 नहीं है, वो वाली कैटेगरी है। जब b 0 ना हो तो वो इमेजिनरी पार्ट, जब b 0 होगा तो वो रियल पार्ट कहलाएगा। मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला चीज़ें नहीं है। देखो इसके नीचे, यस सर। आ जाओ, अब यहाँ पे फिर ये फर्दर दो है इमेजिनरी पार्ट में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है प्योर इमेजिनरी। अच्छा देखें, जैसे यहाँ पे a + b आयोटा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, जिसमें a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो, तो प्योर कॉम्प्लेक्स है।
दूसरी तरफ अगर A 0 हो जाए लेकिन B 0 ना हो, ये सिचुएशन भी हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या है, A 0 ना हो, B 0 ना हो, तब तो प्योर कम्प्लेक्स होगा, पूरा का पूरा कम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे दूसरा जो आ जाए, A 0 है लेकिन B 0 नहीं है, तो तब प्योर इमेजनरी। B 0 ना हो सकता, B क्या चीज़ है, इमेजनरी पार्ट है। B 0 नहीं है तो दैट मीन कि प्योर इमेजनरी बनेगा। समझ में कुछ नहीं आता, आ गया समझ, आ जाओ। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहाँ पे प्योर कम्प्लेक्स भी कह सकते हो। 2 + 3 आयोटा भी हो सकता है, माइनस भी आ सकता है बीच में, इसलिए ये माइनस लगा के भी दे रहे हैं आपको। आ जाओ, पता होना चाहिए। अब एक्सक्यूज़ में आए तो ये जज होना चाहिए आपको। ये कोई अब नंबर ऐसा दें कि ये प्योर इमेजनरी है, प्योर कम्प्लेक्स है, क्या है, तो आपने बता देना है इस तरह। समझ गए सर। अब आ जाओ प्योर इमेजनरी नंबर। प्योर इमेजनरी में क्या केस है, ये याद रखना है आपने, बहुत है। A 0 हो जाए लेकिन B 0 ना हो, तो देखो A 0 हो रहा है, B 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सारे आयोटा के साथ आ रहे हैं, यानी -7 आयोटा। अब माइनस के साथ इसलिए दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि इमेजनरी के साथ माइनस भी आ सकता है। यहाँ +19 आयोटा, ये इसलिए दिया था कि आपको ये ख्याल ना आए कि भाई प्योर इमेजनरी में -7 होता है हमेशा, ये जहन में नहीं बिठाना है आपने। तो भाई साइन का फ़र्क नहीं, जस्ट आयोटा है तो बोलो क्लिक हो गया, आयोटा है तो बोल देना है कि भाई ये प्योर इमेजनरी है। जैसे डिवाइड में भी करके दे रहा है 1/3 करके भी, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्योर इमेजनरी पार्ट है वो माइनस के साथ भी हो सकता है, प्लस के साथ भी हो सकता है, डिवाइड के साथ भी हो सकता है। इतनी बात समझो। आ जाओ, अब मैंने कहा अब कम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर। अब ये वो वाली कैटेगरी आ गई जहाँ पे A 0 नहीं होगा बल्कि B 0 होगा हमेशा के लिए। अब ए रियल पार्ट होता था, क्या है रियल पार्ट। अब रियल पार्ट के अंदर देखो, ये पहले 4 है, पहले क्या है 4 है। 4 क्या चीज़ है बच्चों, ध्यान से, 4 के अंदर आयोटा नहीं है, खाली 4 पड़ा हुआ है, तो दैट मीन वो क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपके पास रियल पार्ट। रूट के अंदर 7 है, भाई आयोटा नहीं है तो बोल दो रियल है, कम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल है। ये भी -11 है तो -11 रियल में आता है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे रेशनल आते हैं बच्चों और इरेशनल आते हैं, समझ चुके हैं। इरेशनल में पाई शाई हो गए, रेशनल में कौन से आते हैं, रेशनल में आगे जाओ आपके पास बहुत सारे वो आएंगे। रेशनल में क्या कुछ हो सकते हैं, रेशनल जो P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, यानी डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरी बात अहम रेशनल के बारे में, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल 1 से शुरू वाले, वो सारे भी रेशनल है। जितने भी बच्चों, जितने भी, अब इरेशनल भी बताऊंगा, जितने भी 1 से आगे शुरू होते हैं नेचुरल, 0 से आगे शुरू होते हैं होल नंबर, फिर आप क्या बोलोगे 0 +- 1 +- 2 +- 3, जो प्लस माइनस के साथ शुरू होते हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल है। लेकिन इंटीजर है सर, हाँ इंटीजर भी है लेकिन रेशनल भी है। जितने इंटीजर वो सारे रेशनल, जितने नेचुरल वो सारे नेशनल नहीं है रेशनल, जितने नेचुरल है वो सारे रेशनल। समझ गए सर। इरेशनल क्या होंगे, इरेशनल जैसे पाई की वैल्यू होती है। उसके अलावा रूट के अंदर जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तब भी वो क्या होता है, इरेशनल। रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए मेनली वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तरीका आसान सा फंडा नाम बता दूं आपको, हाँ आ जाओ। जैसे यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल, दैट इज 4 रेशनल है, रूट के अंदर 7 है तो ये इरेशनल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है। आ जाओ, अब इनको दो कैटेगरी में किए, एक रेशनल, क्योंकि बेसिकली ये रियल नंबर ही है जी, कम्प्लेक्स नंबर ये रियल नंबर ही है, लेकिन उन्होंने एक और तरीके से नाम बोला है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं और रियल नंबर भी होते हैं, तो इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। अब इनको आपकी बुक वाले ने कहा है कि कम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल बोला है, तो बेसिकली ये रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर के दो कैटेगरीज आते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। अब रेशनल कौन से होंगे, P/Q की फॉर्म में, डिवाइड वाले भी सारे होते हैं, जो पॉइंट में आते हैं वो सारे होते हैं। 7 जो पॉजिटिव नंबर है ये भी रेशनल है क्योंकि नेचुरल होगा, माइनस के साथ ये बेसिक इंटीजर है लेकिन रेशनल है, पॉइंट के साथ है 2.5 लेकिन रेशनल है। आ जाओ, इरेशनल देखो, रूट के अंदर 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल, रूट के अंदर 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रेशनल, पाई भी रहता तो वो भी रेशनल। तो कंसेप्ट बन गया बच्चों, बन गया सर। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, तो बने रहो सामने बैठे रहो तुम, हाय किसी पूछो कहाँ ढूंढूं बेजुबां सा। आगे क्या है, गाने साने सुनो? नहीं सर हम तो नहीं सुनते, तो ना सुनो,
किसने कहा आपको? सुनो, सुनते हो तो सुनो, नहीं सुनते ना सुनो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। -√3 सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन इन, देखो सिंप्लीफाई बोला है और आयोटा वाई के फॉर्म में लिखना है। देखिए जितने भी अब इमेजनरी नंबर्स या इमेजनरी नंबर्स हैं, मैंने एक चीज़ बताई कि जो कम्प्लेक्स होते हैं इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो रियल रहते हैं जिसको कम्प्लेक्स डेटा रियल बोला जाता है, एक तो बच्चों इमेजनरी होते हैं। देखो इन इमेजनरी का कंसेप्ट कहाँ से आया, कंसेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि मैथ के अंदर जितने भी रूट के अंदर वैल्यूज़ थी प्लस के साथ थी, उनकी आंसर निकलता था। +4 ये निकाल दोगे, 3 ये निकाल दोगे, उसके रूट बाय डिवीजन मेथड जिससे भी करके निकालते हो, कैलकुलेटर में निकलता है। लेकिन जब रूट के अंदर माइनस के साथ कोई वैल्यू आती है तो मौत पड़ जाती है कैलकुलेटर को। क्या बात कर रहे हैं सर? कैलकुलेटर को मौत पड़ जाती है? नहीं तो असल में मैथमेटिशियंस को मौत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि आंसर नहीं होता, इसका आंसर नहीं मिलता, तो एरर दे देता है। तो साइंटिस्ट का ख्याल पगला गए यार, साइंटिस्ट सारे कह दिए कि इनका कैसे आंसर निकालें। तो उन्होंने सोचा ये जो नंबर्स हैं रूट के अंदर आते हैं माइनस के साथ, इनको क्या किया जाए। ये आपके पास बच्चों ऐसे नंबर्स हैं जो जिनका आंसर नहीं है कैलकुलेटर के पास, या एरर आता है, मैथ एरर आता है। तो इन्होंने कहा ये कोई तो नंबर है, लिखने में तो है लेकिन कोई तो नंबर है। तो उन्होंने कहा ये ऐसे नंबर है जो इमेजिन ही है, इमेजिन ही कर सकते हैं भाई, हल नहीं हो रहे तो इनको इमेजिन ही किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहा। जैसे यहाँ रूट के अंदर अगर -3 पड़ा हो तो क्या मैं -1 × 3 कर सकता हूँ? सर ऐसा क्यों? क्योंकि वापस -3 ही आएगा। यस बिल्कुल। अब देखो, अब प्लस वाले इसके अंदर -1 करके 3 के साथ जो चिपटा हुआ माइनस है, 3 के साथ जो चिपटा हुआ माइनस है, लगा हुआ जो माइनस है, इसको किसी तरह बाहर करना चाहते हैं। क्योंकि माइनस का नंबर के साथ होना एलर्जी है, एलर्जिक है। ये -3 के साथ था तो ये 3 के साथ एलर्जी थी, ठीक है। अब इस एलर्जी को हम साइड पे करते हैं, ठीक है, ताकि इससे ये एलर्जी दूर हो जाए माइनस। तो इस एलर्जी को दूर करने के लिए बच्चों -1 के ऊपर अलग से रूट लेंगे, 3 के ऊपर अलग से रूट। एक ही छत के ऊपर थे, दोनों बाई अलग हो गई, एलर्जी अलग होगी, नंबर अलग होगी। तो ये एलर्जी आपके पास अलग होगी। तो रूट के अंदर जब भी -1 हो रहता है उसको आयोटा नाम दिया, इस एलर्जी को आयोटा नाम दिया। ये एलर्जी है, इस एलर्जी को क्या नाम दिया बच्चों? आयोटा नाम दिया। तो एलर्जी अलग कर दिया, आयोटा √3, या इसको √3 आयोटा नाम दे दिया। समझ चुके हैं मेरी बात? यस सर, √3 आयोटा नाम दिया। तो हमें इस तरह जो माइनस के साथ होता है, अगर कहीं पे 3 आयोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधा क्या निकलता है? 3 × -1। यस, इस आयोटा की जगह -1 करके रिप्लेस कर सकते हो बच्चों। यस सर, तो ऐसा मतलब है। तो अब ऐसे देखो, यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं आपके बुक के पहले क्वेश्चन में, सब में रूट के अंदर माइनस दिया हुआ है। अब ये एलर्जी के साथ नंबर्स दिए हुए, अब इन एलर्जीज को दूर करना है। एलर्जी को ख़त्म करने के लिए हमें आयोटा लाना होगा, इसलिए इसने बोला है आयोटा वाई की फॉर्म में लिखो। तो पहले आते हैं जनाब -3, √-3 आयोटा, तो ये तो कर दिया इधर। आ जाओ दूसरे वाला है 66 × -4। ध्यान से, एलर्जी पड़ी हुई है तो क्या करोगे? -1 × 4, 6 × एलर्जी का माइनस अलग और 4 का अलग। सही है सर, इसको आयोटा बना दो। 4 को आप 2 का स्क्वायर कर सकते हो, कटुत कटुत 6 आयोटा, और ये कनेगा 2, 6 2 12 कर दोगे बच्चों, आयोटा कर दोगे। एकदम क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। आगे चलो, चलिए चलिए चले, छैया छैया, चले छैया छैया, आगे 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 बैठाओ इनको। मुझे में तू, तुझ में मैं, तू ही है हर जगह। आ जाओ, ये हो गया। अब ये देख लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। आप बोलेंगे सर हाँ 3 है, रूट क्या है? -4/9। सर इसका क्या? एलर्जी है, एलर्जी को -1 × 4/9 कर दो, कर दिया सर। इस एलर्जी को उठाओ, अलग कर दिया, उठा दिया। 4/9 अलग कर दिया, कर दिया। एलर्जी को आयोटा नाम दिया। अब इस एलर्जी के बाद 2/9 कर दिया, 2/9 सर। तो अंदर 4 पड़ा हुआ, तो क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, 9 है तो 3 का स्क्वायर। आओ, अब 2 के ऊपर भी स्क्वायर पड़ा हुआ है और 3 के ऊपर, दोनों से कटुत हो जाएगा। क्या 2 के ऊपर स्क्वायर करके कटुत कर सकते हैं? 3 के ऊपर अलग से स्क्वायर करके कटुत 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 कटुत, आयोटा 2/3, या फिर 2/3 आयोटा। कुल मिला के जिल मिला के आ गया आंसर। तो आसान था सर, ये तो बड़े आसान सवाल है, हमें खुद कर लेने चाहिए। कर लो ना, फिर बैठे क्यों? हो रहा है तो खुद कर लो। अब यहाँ से एलर्जी है, एलर्जी को उठाओ, -20 × -1 × 20 इंटू आयोटा और 20। बोलो आयोटा ना सर, ना गलत हो गया सर,
-1 कर दिया, इस -1 को आयोटा 20 यानी कि -20 आयोटा कुल मिला के जिल मिला के। और भाई क्या हुआ, आयोटा का बाद में लिखा 20 को पहले लाए, तरतीब यही होती है, नंबर को पहले रखना होता है। सर ये करें 4 माइनस रूट -60 है, तो 4 माइनस रूट, इसके अंदर से एलर्जी अलग करो, एलर्जी अलग करो, एलर्जी एलर्जी एलर्जी, तो रूट -1 अलग हो गया और 60 अलग हो गया। 4 माइनस आयोटा रूट 60 कुल मिला के 4 माइनस 60 रूट 60 आयोटा कर सकते हो। लास्ट है रूट -8 मल्टीप्लाई -2 है, तो भाई अंदर से एलर्जी बनाओ, -1 मल्टीप्लाई 8 -1 मल्टीप्लाई 2, इसके अंदर से रूट -1 अलग 8 अलग, इसके अंदर से रूट -1 अलग 2 अलग, 2 नहीं है 4 है आई थिंक, ठीक है 4 2 ही है। इसको आयोटा बनाया, इसको 8 लिख दिया, इसको भी आयोटा बनाया और इसको 2 लिख दिया। बच्चों ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 आयोटा है तो 8 रूट के अंदर है, 2 भी रूट के अंदर है, इन रूट के अंदर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर ए हो जाएगा 16, आयोटा स्क्वायर 16 को आप 4 का स्क्वायर करके कटुत करो, आयोटा स्क्वायर इंटू 4, आ जाओ, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इधर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखती है एमसीक्यूज के लिए आता है -1, तो क्या हो जाएगा -4, आंसर आ गया आपका, मुबारक हो, पहला क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चले बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो आसान है लेकिन यहाँ पे कुछ कंसेप्ट ऐड करने के भी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कैसे किया जाता है, ये सब कुछ है, लेकिन मैं साथ साथ बताऊंगा। अब यहाँ पे टॉपिक पढ़ाने बैठ जाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। अगर बच्चों याद रखो a + b आयोटा है और c + d आयोटा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐड करते वक्त रियल से ऐड होगा, इमेजनरी से। a और c ऐड होंगे क्योंकि a और c रियल है, तो a + c और b आयोटा और d आयोटा ऐड होंगे, इमेजनरी से ऐड होगा। तो यही कंसेप्ट है वहाँ पे भी, माइनस के दौरान भी रियल से इमेजनरी से माइनस होगा, ज़्यादा उसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे फिर क्या करेंगे, a + c, यहाँ तो मैंने कोई ABC में लिए ना नंबर्स लिए हैं, तो वहाँ पे नंबर दिए होंगे, तो यहाँ पे फिर इन दो में से कॉमन ले लीजिए आप, क्या कॉमन ले, आयोटा कॉमन लेके लिख दीजिए। अब मान ले a + b आयोटा है और इन्हीं को आपने माइनस करना है c + d आयोटा को, तो बच्चों इन दो को माइनस करेंगे, a - c को करेंगा माइनस, फिर बीच में प्लस लिखो, लेकिन b फिर क्या लिखोगे, पहले अलग अलग करो यार, a + b आयोटा अंदर ले जाओ, -c - d आयोटा बनेगा। अब इसको माइनस करना है, a - c बनेगा बच्चों, प्लस b आयोटा - d आयोटा बनेगा, तो a - c रियल से माइनस हुआ। अब इधर से आप कॉमन ले लीजिए, इमेजनरी, इन दोनों में आयोटा पड़ा हुआ तो कॉमन ले लिया। बड़ा ही सिंपल है सवाल, बड़ा ही तरीका सिंपल है। अब माइनस करना और ऐड करना आना चाहिए। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, वो भी मल्टीप्लाई में रियल इमेजनरी नहीं देखते हैं, मैं साथ साथ बताऊंगा। अब ये है कि टॉपिक अलग से बताएं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाए, 4 माइनस आयोटा है, प्लस क्या है बीच में, 5 - 5 आयोटा है, तो क्या कर दिया जाए, रियल से ब्रैकेट्स को उड़ा दो, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 - 5 आयोटा कर दिया, इसके साथ ये इसके साथ 4 + बनेगा, 4 + 5 बनेगा, माइनस आयोटा आएगा -5 बनेगा, समझ गए, ब्रैकेट्स को उड़ा के कर दिए। अब ये माइनस आयोटा है तो 1 आयोटा समझो, जिसके साथ कोई नहीं होता, अल्लाह होता है, अल्लाह एक होता है, तो 1 लिख देंगे। आ जाओ, मैंने कहा 5 4 और 5 9 होता है। अब यहाँ से क्या करोगे बच्चों, आयोटा कॉमन लो, -1 - 5 करोगे, लेकिन आयोटा कॉमन लिया बाहर, और 9 के बाद प्लस लगा लेना है आपने, आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है सर। 9 + -6 आयोटा कर दोगे तो 9 - 6 आयोटा बनेगा, कुल मिला के जिल मिला के आंसर आ गया। आ जाओ दूसरे में, 6 - 6 7 - 6 आयोटा बीच में है, -5 - 6 आयोटा, अब ये माइनस के साथ आ गया, तो ब्रैकेट्स को उड़ा दो पहले काम, 6 आयोटा, ये इसके साथ प्लस है, ये आपको आनी चाहिए, 9th क्लास से उठ के आए हो ना, तो इसलिए आता होगा। माइनस प्लस माइनस होता है, -5 माइनस प्लस होता है, 6 आयोटा कर दिया, इसको इसके साथ मिलाओ, इसके साथ 7 - 5 कर दिया, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये तो कटुत हो रहा है, 7 - 5, तो आप बोलोगे सर 2। अब यहाँ पे 0 आयोटा लिखना है, देखो ये रियल पड़ा हुआ था, सिर्फ 2 आया था, तो 2 आंसर है, कम्प्लेक्स नंबर ही है, तो हमने पीछे पढ़ा है कम्प्लेक्स नंबर में, ये चीज़ तो पढ़ रखी है। तो यानी कि कोई अगर ख़त्म होता है, रियल रहता है, तो तब वो भी वो कम्प्लेक्स ही होगा, कम्प्लेक्स ही एक टाइप है, उसमें आता है। तो -2 + 8 आयोटा है, फिर -7
प्लस 3 आयोटा है बच्चों। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स को उड़ा के उसके बाद इसका अलग अलग कर देना है। समझ गए? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे? ये आप पे आ गया। चौथे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ ना सर, करवा दें नहीं, जिसको आते हैं आगे जाओ। सही है, टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से जाओ। नीचे देखो टाइम और नीचे देखो टाइम, नहीं वो जो डिस्क्रिप्शन में देखो ना उसमें टाइम होगा, हर क्वेश्चन का टाइम होगा, उस पर जाके वही क्वेश्चन देख लो। अच्छा, -2 + 8 आयोटा, -7 -3 आयोटा कर लोगे बच्चों। तो ये 7 करेंगे, -2 -7 + 8 आयोटा -3 आयोटा। -7 -2 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, 7 तो 8 9 आएगा। -9 + 8 -3 कितना होता है? 8 से 3 गया। नहीं तो आप ऐसे कर लो बच्चों, 8 -3 कर दो, इनसे कॉमन ले लो आयोटा, ऐसे भी कर सकते हो। -9 कॉमन, 8 से 3 गया तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 आयोटा कर दो। कुल मिला के जिल मिला के हो गया आंसर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बालमा। अच्छा देख लें, 4 - 2 आयोटा, बीच में क्या रहेगा? -5 - 2 आयोटा है। क्या होगा? ब्रैकेट्स को उड़ा दिया। 4 - 2 आयोटा, ये प्लस है, इधर प्लस पड़ा हुआ है, माइनस प्लस -5 रहेगा, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं तो +2 आयोटा कर दोगे। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 4 - 5 कर दोगे बच्चों, -2 आयोटा +2 आयोटा, ये तो कट हो जाएगा, कटक गया। अब देखो यहाँ +4 है, -5 है, तो बड़े का साइन आएगा। -4 + 5 से -1। बड़े की इज्जत करो, बड़े की रिस्पेक्ट करो, यही हिसाब से आ गया। नेक्स्ट चलो आगे चलो, 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे 2 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई वाला सीन आ गया सर। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? सबको करना है, ऐसा नहीं एक को किया एक को नहीं किया। दो तरीके, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, जिसको जो तरीका अच्छा लगे वही तरीका अपनाओ, जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका। पहला तरीका, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, फिर 2 को आगे 2 के साथ भी करो, तो क्या आएगा? 2 × 1 = 2, तो 2 ही आना है। फिर 2 को 2 के साथ करें। जिसको ये नहीं समझ आ गया दूसरे तरीके के लिए वेट करो। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 4 आयोटा, तो 4 × 1 = 4। अब 4 को भी इसी तरह 1 के साथ करना है, फिर 2 के साथ करना है। 4 × 1 = 4 आयोटा, आयोटा तो आएगा चिपका हुआ है। 4 × 2 = 8, 8 आएगा आयोटा, इधर भी इसके पास भी है, तो आयोटा का स्क्वायर कर दोगे 4n से। आ जाओ, 2 4 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 8 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ, 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हो, तो 2 + 8 आयोटा प्लस माइनस -8, इसको इसके साथ कर दोगे। रियल रियल है ये। अब भले आपके पास माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लिखा हुआ है तो ये मत समझना कि ये इमेजिनरी है भाई, माइनस के साथ भी रियल होते थे क्योंकि वो इंटीजर बनता है। आ जाओ, 8 से 2 गया ना, 8 से बिल्कुल 2 गया तो 6 आएगा, लेकिन बड़े के साइन लगाएंगे 6 और +8 आयोटा, आपका आंसर आ गया। तो देखो एक तरीका जो ये है बच्चों। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो तरीका अगर किसी को अच्छा लगा, अगर वो समझ आता है तो वो कर लो। तो मैं क्या कहूँ, उसके बाद में जिस तरीके से, इस तरीके से जल्दी होता है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन क्या था? 2 + 4 आयोटा, ये वाला है 2 + 4 आयोटा। 5वें क्वेश्चन पे पहुंच गए सर। यस, 2 + 4 आयोटा, बीच में ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 आयोटा, 2 को बाहर रखा, इन दोनों को अंदर रखो, 1 + 2 आयोटा। अब 2 को बाहर रखा था, अब 4 को बाहर रखो, 4 को बाहर रखा, 1 + 2 आयोटा अंदर रखो। तरीका समझ आए? 2 को रखा, 1 + 2 आयोटा को अंदर, फिर 4 को रखा, फिर 1 + 2 आयोटा को अंदर। अगर एक और होता उसको भी ऐसा करते, मतलब इसके 4 के आगे कुछ और होता उसको बाहर रखते, फिर अगले 2 को अंदर ही रख देते। आई समझ? तो देखो 2 × 1 = 2 बनेगा बच्चों, 2 2 से क्या बनेगा? 4 आयोटा बनेगा, 4 1 से 4 आयोटा बनेगा, आंसर सेम आएगा। अच्छा, 4 2 = 8 होगा, 8 आयोटा इसके पास भी इसके पास भी, आयोटा का स्क्वायर कर लोगे। 2 4 और 4 कितना बच्चा? 8, 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे आओ, 2 + 8 आयोटा, सही है सर, -8, कुल मिला के जिल मिला के 2 - 8 हो गया, +8 आयोटा आएगा, और ये प्लस है तो -6 आना है। क्यों आना है? बड़े का साइन, बड़े की इज्जत करो यार, बड़ों की इज्जत करो। सही है सर। 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन, छठा की क्या? 1 - 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। इसमें एक एक को बाहर रखो, या वो तरीका करें, या एक एक करते। इसमें गड़बड़ हो सकता है जब आप ऐसे मिक्स करके करते हो, साइन का गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जब एक एक बाहर करके करते हो ना, इसमें साइन का मसला नहीं होगा, आपको ये बता रहा हूँ, इससे साइन का इशू नहीं होता। दूसरे में साइन का इशू आ सकते हैं। 1 2 = 2, 1 3 = 3, माइनस आएगा क्योंकि इधर तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और जिसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है, ये +2 है। -4 2 = 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 3 = 12 आयोटा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एक आयोटा इसके पास भी, ये भी आयोटा वाला है और ये भी आयोटा वाला है। तो आया
3 और -3 -8 से कितना होगा -11। आप बोलेंगे -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या करोगे -1। तो आ जाओ 2 -11 -12 कर दोगे बच्चों, -11 आयोटा और -12 प्लस माइनस माइनस और 12 को शुरू में लाओ 2 -12 -11 आयोटा 2 -12 कितना होता है -10 -11 आयोटा। कुल मिला के आ गया आंसर आपके पास। दैट्स इट। आगे चलो आगे चलो, हम तो तेरी अदा पे मरते थे। आ जाओ जी, नेक्स्ट है, ये बड़ा आसान है, सिर्फ एक ही नंबर बाहर है 8 आयोटा और 2 -2 आयोटा है, तो मल्टीप्लाई करो, ये माइनस और ये प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस समझो। 8 टू द 16 बोलोगे 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 टू द 16 बोलोगे 16 आयोटा स्क्वायर। देखो माइनस माइनस इसके पास भी था, नज़र आ रहा है, और इसके पास से माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 आ गया आयोटा, और ये 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दोगे, -16 आयोटा -16 यानी -16 -16 आयोटा। रियल को पहले लिखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट है 3 + 2 आयोटा आना चाहिए क्वेश्चन, बड़ा आसान है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। बताओ a² + 2ab + b स्क्वायर होता है, तो ये आपका a है और ये b है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3, b की जगह 2 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर। हम तो ऐसे ही करेंगे। 9 2 3 = 6, देखो 2 3 = 6, 6 2 = 12, यानी कि 12 आयोटा आना है इधर से। इधर जो 2 पड़ा हुआ है ना, ये 2 के ऊपर भी आयोटा के ऊपर भी, 2 के ऊपर होने से 2 का स्क्वायर बनेगा, आयोटा का स्क्वायर बनेगा। 9 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा की जगह -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। 9 + 12 आयोटा प्लस माइनस -4, इसको इधर फेंक दो। 9 - 4 + 12 आयोटा, 9 से 4 गया, क्या आएगा, क्या बनेगा तुम्हारा -5 + 5 बनेगा, 9 बड़ा है इसलिए, प्लस 12 आयोटा आ गया। आपका आंसर होता है, आंसर आ गया। आगे चलो, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए, थोड़ी सी फुर्सत। अच्छा आ जाओ, नाइन नंबर क्वेश्चन है। 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं जिनमें सेम आए, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था a + b आयोटा हो, a + b हो, क्या था a + b हो, फिर a - b हो, तो आप फ़ौरन से a² - b² लिखते थे। यहाँ भी कुछ सिचुएशन ये है, a - b सेम चले तो यही करना है, जब सेम हो तो यही करना होता है। a - b है यानी 3 - 6 है, फिर 3 + 6 आयोटा है, तो सेम चल रहा है, तो भाई सीधा इसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये अपने लिए खुशकिस्मती समझो इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और आयोटा का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए 9 और -36 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 कर दोगे, 9 - प्लस 36 करोगे, कुल मिला के जिल मिला के आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ आएगा, 36 के आगे आपने क्या प्लस कर देना है, 9 प्लस कर देना है, ये 45 आना है। रुक ये आ जाओ, -3 आयोटा का स्क्वायर। ए फार्मूला बचपन में पढ़ रखा था, a - b का होल स्क्वायर, जो कि आता है a² - 2। नहीं सर, हमने 9th में पढ़ा था, हाँ 9th में पढ़ा होगा। a² - 2ab + ab, ये मेरा a है और ये आपका b है, माइनस बीच में माइनस ही रखो, ठीक है, ये पूरा a है, तो a का स्क्वायर क्या -2a की जगह -5 कर दिया, b की जगह 3 आयोटा पूरा लिख दो, प्लस b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर। भाई ये बीच वाला माइनस हमने शामिल इसलिए नहीं किया 3 के साथ, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो फार्मूले वाली फीलिंग दे रहा है, तो फार्मूला बन रहा है उससे। तो -5 के ऊपर जब स्क्वायर है, जैसे ये कोई भी माइनस के ऊपर इवन नंबर आता है, इवन समझते हो 2 4 6 8 जो भी आता है, तो नीचे उसको पॉजिटिव बना देता है, प्लस कर देता है। तो ये -5 है, तो ये +25 बनेगा बच्चों। माइनस माइनस, अब देखो माइनस प्लस बने हैं, 2 5 = 10, 10 3 = 30 बनेगा, 2 5 = 10, 10 3 = 30, आयोटा आएगा साथ में। अब यहाँ 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, 9 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप फ़ौरन से 9 कर दोगे और आयोटा का स्क्वायर कर दोगे, सही है सर। 25 + 3 आयोटा बनना है, और 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखोगे फ़ौरन से, तो 25 कर दिया, 30 आयोटा कर दिया, प्लस माइनस -9 कर दिया, इसको इधर फेंक दो, 25 - 9 + 30 आयोटा कर दिया बच्चों। 25 से 9 गया, हाँ 25 से आपने 9 माइनस करना है, 16 आएगा, 16 + 30 आयोटा आपका आंसर है बच्चों। आगे चलते हैं, चली रे आगे, नेक्स्ट।
पहुँच ही गए। अच्छा नीचे ये इंपॉर्टेंट है जो रूट के साथ आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 1 प्लस √2 आयोटा, साथ ही साथ 1 माइनस √3 आयोटा। इस तरह के क्वेश्चन में आपने बाहर बाहर रख के करो, कि देखो अगर सेम हो तो हम फार्मूला बनाते हैं, जैसे लास्ट वाले बन रहा है, इधर नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक को बाहर एक को अंदर करो, एक को बाहर एक को अंदर, इसको अंदर कर दिया, इसको बाहर लिख दिया, इसको बाहर लिख दिया, अंदर क्या आएगा 1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, गलत नहीं होगा, 1 1 1, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस √3 आयोटा। आ जाओ, अब 2 1 2 प्लस आएगा, लेकिन इसके साथ भी प्लस है तो 2 आएगा, √2 आयोटा ही आएगा। भाई 1 किधर गया, 1 तो आपके पास पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, जिस किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही रहता है। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस आएगा। अब ये रूट के अंदर पड़ा हुआ है 2 भी, यहाँ 3 भी रूट के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है √2 ऐसा है, अंदर कोई नंबर 3 खाली 3 पड़ा हुआ है, तो अब आप 6 नहीं कर सकते हो, यानी कि अब आप अगर ऐसे लिखते हो √6 आयोटा, गलत हो जाओगे बच्चों, क्योंकि ये 3 रूट के अंदर ना होने की वजह से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि 3 √2 आयोटा आएगा। अब यहाँ ये दोनों रूट के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये क्या आएगा 6 आएगा, आयोटा आयोटा से होके आयोटा का स्क्वायर। ये मैंने बताया, एक ये सिचुएशन भी बनती है बाज़ दफ़ा, तो इस सिचुएशन को भी ध्यान में रखना। हाँ, तो इस क्वेश्चन में तो पास कर लोगे अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके, लेकिन वहाँ पे आप फिर गलत हो जाओगे इस तरह। सही, कोई नंबर भी आ सकता है। 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, यहाँ से क्या निकला √6 और -1 कर दिया, तो ये +1 निकलना है इससे। अब देखें √3 प्लस √2 आयोटा में बाहर कॉमन ले सकता हूँ, तो अभी नहीं लेते हैं। 1 माइनस √3 आयोटा ले भी सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस प्लस √6 आएगा, इसको इसके साथ करो, 1 प्लस √6 कर दिया, आगे वालों को √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा कर दिया। अब आयोटा कॉमन करके लिख दो बाहर, आपका आंसर है। आगे चलो, नीचे √2 प्लस आयोटा, √2 माइनस आयोटा, क्या करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो a का स्क्वायर। देखिए इस तरह के यहाँ फार्मूले बने ना, यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले चक्कर ना करें, आंसर वही आएगा फिर भी, इसलिए डायरेक्ट फार्मूले का ही इस्तेमाल करें, टाइम भी बच जाएगा, आसान भी लगेगा आपको। 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 माइनस माइनस +1 यानी कि 3 रहेगा। कुल मिला के आपका क्वेश्चन 2 भी हो गया। आगे चलते, हाँ जी चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर क्या है, आयोटा 9 है, इसको ब्रेक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। देखिए ये आयोटा अगर आपको 50 दे दूँ तो भी ब्रेक कर सकते हो, आयोटा आपको मैं 60 दे दूँ, आयोटा में आपको 54 दे दो तो भी ब्रेक कर सकते हो। कैसे करना है, जो 54 होता है ना उसको 2 से डिवाइड करो। देखो मैं 50 के लिए करता हूँ, 50 है तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, तो 5 है तो एक इधर गया, 2 5 ज़ा 10, 25 आता है ना, तो आयोटा 2 करके ऊपर डायरेक्ट 25 लिख दोगे। आ जाओ, नहीं समझ आई ये वाला, इससे समझो कैसे करना है, सब में यही तरतीब है। 60 है ना, 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6 और 0 अपनी जगह, तो आप फ़ौरन इसको आयोटा 60 को लिख सकते हो, आयोटा 2 बाहर 30 लिख सकते हो, यस, क्योंकि -1 लिखोगे ना इसकी जगह। अब आयोटा 54 है तो 54 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4, देखो 4 5 था लेकिन एक ज़्यादा बन रहा है तो आगे भेज दोगे, 14 होगा, 2 7 ज़ा 14, तो आयोटा जो 54 है उसको लिख सकते हो आयोटा 227। इस तरह यहाँ 9 है, 9 को डिवाइड में नहीं कर सकते हो, तो क्या करना है, जैसे कुछ होते हैं डिवाइड में 2 के उसमें नहीं आते, जैसे 27 है, क्या करेंगे, तो उसमें भी आप 2 से डिवाइड करो, लेकिन क्या करना है देख लो, 2 1 ज़ा 2 कर दिया, लेकिन 2 7 पे नहीं जाता, तो 2 3 पे तो जाता है, 2 3 ज़ा 6 करोगे, जो एक बचता है ना उसको साइड पे रख दो, 2 भी बचेंगे, 3 बचेगा, तब 3 बचेंगे तब भी साइड पे रखना, यहाँ पे एक बचा है ना साइड पे, तो आप ऐसे करो आयोटा 2 बाहर 13 लिख दोगे और एक आयोटा साथ में, जो बच गया था ना उसको आयोटा में लिख दोगे। अब बाज़ दफ़ा 2 भी बचता है, 2 2 भी बचता है, बाज़ दफ़ा 2 को कैरी करना पड़ता है, यानी कि 2 बचा के रखना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन भी आती है। जैसे 93 है, 93 से आएगा आई थिंक 95 से, चेक करते हैं, 93 से 2, देखो बच्चों 2 से डिवाइड करना है, 2 आयोटा 93 है इसमें करना है, 2 4 ज़ा 8 होगा, लेकिन एक ज़्यादा हो जाएगा, इधर जाएगा, 2 6 ज़ा 12, लेकिन एक बच रहा है, बाज़ दफ़ा 2 आएंगे ना, इधर 2 बचेगा तो फिर 2 साइड पे कर दोगे, 3 बचेगा 3 साइड पे करोगे, आयोटा 3 लिखोगे, कंसेप्ट हो गया। आ जाओ यहाँ पे, आयोटा 9 है तो क्या करोगे,
इसका आसान सा हल आयोटा 2 4 8, ये तो छोटे वाले खुद से कर सकते हो। तो ये क्या होगा -1 आयोटा -1 का 4 करोगे। मैंने कहा -1 के ऊपर जब भी इवन आएगा तो वो प्लस रहेगा साइन, -1 के ऊपर जब भी आड आएगा तो वो माइनस रहेगा, याद रखो। इवन है, 4 इवन है तो ये +1 आयोटा बनेगा, समझ चुके हो। आयोटा 13 है, नेक्स्ट क्या है आयोटा 13 है। 13 को ब्रेक करो, उसी तरह 13 को ब्रेक करो, 2 6 12, एक बच रहा है साइड पे किया, तो क्या कर सकते हैं इसको आयोटा 2 का 6 किया, एक बच रहा है साइड पे किया। अब 6 की जगह -1 लिखा और 6 लिख दिया, आयोटा 6 आयोटा साइड पे लिखा, -1 के ऊपर अब इवन है तो ये खाली 1 आयोटा आएगा, या खाली आयोटा भी लिख सकते हो। अब 28 है, आयोटा 28 है बच्चों, क्या करोगे 28 को लाओ साइड पे मैदान में। अब तो ये हो रहा है 2 1 2 2 4 8, 14 आ रहा है, बच कुछ नहीं रहा, आयोटा 2 14 लिख दोगे, बच नहीं रहा तो ऐसे कर देना है। आप -1 के ऊपर 14 लिख दिया, अब ये -1 के ऊपर इवन नंबर है तो +1 आएगा। आ जाओ जहाँ पे 4 वाला क्वेश्चन देख लो, माइनस आयोटा के ऊपर 28 है, तो मैं इधर एक काम कर सकता हूँ, जो माइनस है ना उसके साथ में आयोटा -1 अलग से बना दूंगा इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि -1 है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दूंगा इस तरह, क्योंकि माइनस आयोटा का फिर कोई हल नहीं निकलता। तो मैं ये 28 को -1 के ऊपर भी लिखूंगा बच्चों, आयोटा के ऊपर भी लिखूंगा, -1 के ऊपर भी 28 लिखा और आयोटा के ऊपर भी 28 लिखा। अब -1 के ऊपर 21 है, 28 नहीं है 21 है, सॉरी 21 है, -1 के ऊपर 21 है और 21 एक आड नंबर है, तो मैंने कहा था जब भी 8 आता है तो नेगेटिव होगा, तो क्या करोगे ये माइनस आएगा, बस -1 आएगा, और यहाँ पे 21 है तो 21 को तोड़ो, 2 10 20, तो एक बच रहा है उसको साइड पे किया, तो यहाँ पे आयोटा 2 बाहर 10 लिखा और एक आयोटा साथ में बचा के रख दिया। -1 तो अपनी जगह, यहाँ -1 के ऊपर 10 है और -1 के ऊपर 10 होगी, वैसे ये +1 हो जाएगा, एक ये है +1 और ये आयोटा है तो माइनस 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 आयोटा, यानी -1 आयोटा भी लिख सकते हो। ये +1 आया, क्यों आया, ऊपर 10 था इसलिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 3 आयोटा का 3 है, इस किस्म के क्वेश्चन में 3 दोनों के ऊपर लिखोगे, 3 का 3 होगा, आयोटा का भी 3 होगा। 3 का 3 से क्या आता है, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 दफ़ा 27 आता है, आपको पता है। आयोटा 3 से ब्रेक करो 2 में और एक आयोटा में, 2 में जो ब्रेक किया है उसकी जगह -1 लिखेंगे और आयोटा अपनी जगह, -27 बनेगा और आयोटा आएगा। समझ चुके हैं कि नहीं? हाँ सर, आ जाओ। -2 आयोटा पावर 4 है तो दोनों के ऊपर आएगा, -2 के ऊपर भी क्या करोगे 4 लिख दोगे, फिर से आयोटा के ऊपर भी 4 आएगा, -2 का पावर 4 यानी कि 16 होगा, लेकिन ऊपर 4 प्लस में है तो इसलिए +16 आएगा, 4 इवन है इसलिए प्लस आएगा। आ जाओ, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा 2 का 2 बाहर कर देंगे, 16 इधर आएगा, -1 का बाहर 2 रहेगा तो ये +16 बनेगा। आंसर आपका हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलें बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें चलते हैं। पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है बल्कि 9 प्लस आयोटा 6 है, तो आयोटा 6 को ब्रेक करना होगा, तो 6 है तो डायरेक्ट ब्रेक हो सकता है, 9 प्लस आयोटा 2 का 3 कर लेंगे, तो 9 प्लस आयोटा है तो -1 का 3, -1 का 3 से क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ऊपर 8 नंबर आ गया, तो 9 -1 प्लस माइनस माइनस, ये +8 है तो +8 आ जाएगा, +9 था तो +9 -1 से क्या आएगा, +8 आएगा। दूसरा पार्ट देख लो, -17 प्लस आयोटा 5 है, कैसे कर लोगे, आयोटा 5 की जगह आपने वैल्यू लिख देनी है, आयोटा 2 का 2 और आयोटा 2 का 2 4 और एक आयोटा बचाया, -17 बड़ा नंबर आया तो वो तरीका करना है आपने, -1 का 2 और आयोटा। अब देखो -17 -1 का 2 से क्या आएगा, यानी कि +1 आना है और आयोटा, यानी -17 प्लस आयोटा आ गया। आपका कंसेप्ट बना रहा है और कुछ नहीं, और आपसे कुछ नहीं मांग रहा। देखो आयोटा 4 है, -13 आयोटा है, आयोटा 4 को ब्रेक करो, आयोटा 2 का 2 -13 आयोटा कर दिया, 2 का 2 से क्या आएगा, -1 का 2 -13 आयोटा, -1 का 2 है तो ये +1 होना है, -13 आयोटा, कुल मिला के आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी हो गया, आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा है, तो आयोटा 5 को आयोटा 2 का 2 कर सकते हैं, 4 एक आयोटा बचाया प्लस
21 आयोटा कर दिया। अलग अलग सिचुएशन दे रहा है, तो -1 के ऊपर 2 कर दोगे और आयोटा कर दोगे, प्लस 21 आयोटा कर दोगे। अब -1 के ऊपर क्या है 2 है, तो आपके पास ये +1 आयोटा आएगा, प्लस 21 आयोटा आएगा। अब ये +1 और 21 22 आयोटा, कुल मिला के ये दोनों इमेजनरी भी थे, दोनों के पास आयोटा है तो इमेजनरी हैं, तो दोनों इमेजनरी आपस में प्लस हो सकते हैं। आ जाओ, आयोटा 5 है, नेक्स्ट क्या है, आयोटा 5 है प्लस आयोटा 7 है, तो 5 को 2 का 2 कर सकते हैं और एक बचाया, 7 का 2 का 3 कर सकते हैं, एक बचाया, क्योंकि 2 3 से 6 हो जाएगा, एक बचा के साइड पे, तो -1 के ऊपर 2 रहेगा बच्चों, आयोटा आ गया, प्लस -1 के ऊपर 3 रहेगा, आयोटा आएगा, -1 के ऊपर ये प्लस आयोटा हो जाएगा, -1 के ऊपर इवन है, यहाँ पे देखो तो -1 के ऊपर 8 है, तो -1 आयोटा, तो ये +1 आयोटा, -1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस तो कटा कटा 0 आयोटा। आ जाओ नेक्स्ट, आयोटा 74 है, प्लस नहीं माइनस बीच में आ रहा है, माइनस आयोटा 100 है, तो क्या करेंगे 74 को ऐसे कर सकते हैं, 2 का ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो, नहीं पता तो 2 3 ज़ा 6 1 इधर कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, तो हम क्या कर सकते हैं 37, आयोटा 2 का 37 लिख दिया, माइनस 100 तो कर सकते हैं, आयोटा 250 कर दें, 250 से 100 होता है, -1 के ऊपर 37 लिख दिया, माइनस इधर -1 के ऊपर क्या करेंगे 50 करेंगे, ये आड नंबर है तो -1, इसके ऊपर जब इवन नंबर है तो ये +1, लेकिन बाहर माइनस है, ये +1 बन गया, -1 प्लस हो गया, बाहर माइनस है, तो -1 -2 आंसर आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। हाँ जी बच्चों, फाइनल क्वेश्चन है, अब इसको डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई। ये आपको याद रहे कि जब भी दो नंबर आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो तो हम रेशनलाइज करते हैं। जैसे a प्लस बी आयोटा है और c प्लस डी आयोटा है, तो नीचे वाले को रेशनलाइज कैसे करते हैं, कंजुगेट, c माइनस डी आयोटा ऊपर भी, c माइनस डी आयोटा नीचे भी। अगर मान ले ऐसा a प्लस बी आयोटा है, नीचे जो है ना c माइनस डी आयोटा है, तो हमें ऊपर नीचे c प्लस डी आयोटा, अपोजिट जो यहाँ होता है उसका उल्टा, लेकिन बीच का उल्टा, दरमियान वाले का, तो c प्लस डी आयोटा, ऐसा करके हम रेशनलाइजेशन करते होते हैं। तो फिर हमें इस तो आखिर में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लेना होता है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लेना होता है। तो ये लिखने के लिए तैयार हो जाए जल्दी जल्दी से। पहले वाला पार्ट है जी, इधर से करते हैं। पहला वाला पार्ट है 3 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा है, तो क्या करोगे 4 प्लस आयोटा इधर भी, 4 प्लस आयोटा इधर भी। ऊपर में क्या करना है 3 इंटू 4 प्लस आयोटा कर दोगे, नीचे में क्या करना है 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा कर दोगे। आगे चलो 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 आएगा, 3 1 आयोटा के साथ होकर 3 आयोटा आएगा, और नीचे में वो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो 4 का स्क्वायर करोगे माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा बच्चों 12 प्लस 3 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और आयोटा के ऊपर माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या होगा 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है, 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे देखो तो 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे 17 आएगा। अब 12 बाई 17 कर सकते हो, प्लस 3 आयोटा बाई 17 कर सकते हो, तो कुल मिला के आंसर आपके पास आ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपसे हो रहे हैं उन पे टाइम ना बर्बाद करें, आगे जाए। 6 प्लस 5 आयोटा, तो आपने नीचे वाले का क्या करना है रेशनलाइज, तो कर देते हैं 6 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस 5 आयोटा। आगे आगे चलते हैं, 3 आयोटा बाहर रखा, 6 माइनस 5 आयोटा अंदर है, और यहाँ पे 6 प्लस 5 आयोटा और दूसरी तरफ 6 माइनस 5 आयोटा बनेगा। नीचे चलो 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 6 18 आयोटा आएगा, क्योंकि 3 आयोटा एक के साथ है ना। अब देखो यहाँ इसके पास भी आयोटा, इसके पास भी आयोटा, तो 3 5 15 होता है, लेकिन आयोटा का स्क्वायर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के पास आयोटा था। नीचे देखो a प्लस बी है माइनस बी हो रहा है, तो a का स्क्वायर कर दोगे बच्चों, 5 का स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर कर दोगे, देखो 18 आयोटा आ गया। अब 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लोगे, नीचे चलो 36 आएगा, और 5 का ये 2 जो 5 के ऊपर भी आएगा तो 25 बना देगा, आयोटा स्क्वायर बना देगा इस तरह। आगे चलो बच्चों 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस होगा, 15 रहेगा। नीचे चलो 36 और 25 अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या कर लोगे -1, तो 18 आयोटा प्लस 15 कर लोगे। नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो 36 माइनस माइनस प्लस 25 रहेगा। आगे चलो 15 पहले ले आइए, क्योंकि जो रियल है उसको पहले लिखते हैं हमेशा। अब ये दोनों प्लस करें, दोनों क्या करना है प्लस करना है। 6 और 5 से 11 1 कैरी और
3 और 2 5, 5 और 6 तो 61 आएगा। तो ए इसने बोला था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखो, तो बड़ा आसान है, 15/61 कर लोगे प्लस 18 आयोटा बाई 61, तो ये a है और ये b फॉर्म, देख लो। समझ गए हैं सर? कोई गलती तो नहीं हुई ना? ठीक होगी। आगे चलो, तीसरा वाला है 3 माइनस आयोटा रूट 5 है डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा रूट 5 है। नीचे वाले का साइन चेंज करना है, नीचे वाले का साइन 3 माइनस आयोटा रूट 5 कर लोगे, नीचे में 3 माइनस आयोटा रूट 5 कर लोगे, कर दिया। आगे चलो, इससे आगे मैं कर रहा हूँ, आप नीचे नीचे स्टेप करते हुए जाओ, मैं जगह वो है ना इस वजह से कर रहा हूँ ताकि बोर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा आ सके, इस बोर्ड में समा सके। आयोटा रूट 5 कर लोगे और साथ ही साथ 3 माइनस आयोटा रूट 5 कर लोगे, ये तो एक जैसे बन गए सर, जैसे बनने दो। 3 प्लस आयोटा रूट 5 और ये क्या है 3 माइनस आयोटा रूट 5, बड़ा ही सिंपल है। अब देखो, इसका एक तरीका है मल्टीप्लाई करने का, दो तरीके हैं, इसके बाद दो तरीके हैं बच्चों। या तो 3 माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर करो, फिर फार्मूला खोल दो, या तो एक एक करके मल्टीप्लाई करो। तो ये आसान तरीका ये है कि आप होल स्क्वायर करके करो, 3 माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि दोनों के पास सेम सेम हो, जैसे a प्लस बी हो, फिर से a प्लस बी हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर बाद में फार्मूला ओपन कर देना। तो यहाँ पे भी a माइनस बी है, तो दोनों को कर दिया। नहीं तो आप अकेले अकेले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उस तरह आपके पास वो तरीका भी है। अब नीचे फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी, माइनस क्या है आयोटा रूट 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया। समझ गए सर? आगे चलो, अब ये a है ये b है, तो मैं a माइनस बी का फार्मूला लगा रहा हूँ, जो कि आपको पता है किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे। a क्या है बच्चों 3 है, इसका स्क्वायर b क्या है आयोटा रूट 5 है, a माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2a की जगह फिर 3 लिखूंगा, b की जगह आयोटा रूट 5 लिख दूंगा, समझ गए? प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा रूट 5 का स्क्वायर कर दिया, आंसर सेम आएगा। उस तरीके से भी इस तरीके से भी 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर डाल दिया, एक तरफ रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया, क्योंकि दोनों के ऊपर आएगा बच्चों, दोनों के ऊपर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, अब देखिए 2 3 से 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आयोटा आएगा और रूट 5 आएगा। अब ऐसा गलती से नहीं करना 6 5 तो 30 कर दोगे, मैंने कहा था ना शुरू में कि आपके पास जब भी दोनों रूट के अंदर होना ज़रूरी है मल्टीप्लाई होने के लिए, जब दोनों रूट के अंदर होंगे तो तब तो हो सकते हैं, एक रूट के अंदर एक नहीं है तो तब नहीं हो सकते आपस में। आओ, प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा और ये 5 के ऊपर भी अलग से स्क्वायर बनेगा, बन गया। नीचे आ जाओ, 9 बनेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 और रूट 5 तो ये कटुत हो जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। समझो इस बात को। आगे चलो 9, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, आयोटा आखिर में ले जाएंगे, 9 माइनस 6 रूट 5 आयोटा कर सकते हैं। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1 और 5 से कटुत हो जाएगा और ये 5 आएगा, -1 और साथ में 5 आ गया। नीचे आ जाओ, 9 माइनस माइनस प्लस हो सकता है, 5 बन गया। नीचे आ जाए, आगे चले, 9 माइनस 6 रूट 5 आयोटा बनेगा, अब प्लस माइनस माइनस 5 आएगा। नीचे चलो, 9 प्लस प्लस 5 आएगा। आगे चलो, 6 9 और 5 को साथ करना है क्योंकि रियल है, 9 माइनस 5 माइनस 6 रूट 5 आयोटा डिवाइड बाई 9 और 5 कितना होता है 14 होता है। 5 माइनस करो, ये प्लस 9 है, 5 माइनस किया तो 4 आएगा, 4 माइनस 6 रूट 5 डिवाइड बाई 14। अलग अलग करो, 4 बाई 14 1 माइनस 6 रूट 5 आयोटा बाई 14, आयोटा लिखना है इसके साथ। तो ये आपका आंसर है। कटिंग हो सकती है तो सिंप्लीफाई करो, 2 2 4 2 7 14, यानी कि 2 बाई 7 आएगा, 2 बाई 7 आएगा, 2 3 6 2 7 यानी कि 3 बाई 7 आएगा। इस तरह से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। समझ आ रही है? बोल चूड़ियाँ बोल कंगना, हाय मैं तेरी हो गई मेरे साजना, ऐसे गाने होते हैं पुराने गाने। मेरी मिटाओ, नोट करना है। कहाँ पहुँचे किस क्वेश्चन तक? और हो 3 क्वेश्चन अभी हुए अक्सर, बड़े लंबे क्वेश्चन हैं, आखिरी क्वेश्चन हमेशा लंबे ही रखते हैं। अब आ जाओ, 2 प्लस 7 आयोटा 5 आयोटा, इसका क्या करना है -5 आयोटा -5 आयोटा, या बच्चों सिंपल उसी से भी कर लो, हो जाएगा।
5 आयोटा। अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जब आए ना रियल कम्प्लेक्स हो तो सब साथ करो, वरना ऐसे भी कर सकते हो 5 आयोटा 5 आयोटा करो। अब क्या होगा ऊपर में नीचे में, क्यों ऐसे कर रहे हैं सन, साइन चेंज नहीं किए, ये सवाल हो सकता है आपका, क्योंकि देखो इससे भी हमारे पास नीचे जो नंबर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। नीचे जो नंबर है वो यानी कि आयोटा नीचे से ख़त्म करना पड़ता है। ऐसे रेशनलाइज करने का मकसद क्या होता है, आयोटा नीचे ना आए डिनोमिनेटर में, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 + 7 आयोटा और ये आएगा 5 आयोटा, नीचे आ जाओ 5 आयोटा और ये आएगा 5 आयोटा। तो 2 5 ज़ा कितना आता है, एक एक करके मल्टीप्लाई करें, कर सकते 2 5 ज़ा 10 आयोटा और 2 5 से हो सकेगा 7 7 5 ज़ा 35, दोनों के पास है तो आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाओ 5 5 ज़ा 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 बाद में लिखेंगे 10 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, नीचे भी 25 आयोटा स्क्वायर की -1 लिख दिया और 10 आयोटा माइनस 35 आयोटा 35 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा -25। अब बारी बारी दोनों के नीचे रख दो 10 आयोटा, अच्छा ना जी रुको, -35 पहले लिखा प्लस 10 आयोटा बाद में रखा, नीचे क्या है -25। अब नीचे रखो -35 बाई -25 अलग से प्लस 10 आयोटा बाई -25 अलग से। अब जहाँ कटिंग हो सकती है 5 5 ज़ा 25 5 7 ज़ा 30, माइनस माइनस से किया यानी कि 7/5 आ रहा है इधर से, उधर से 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, तो प्लस ये माइनस माइनस 2/5 आयोटा। समझ गए, ये तो आसान वाले हैं, आगे वाले इतने वो नहीं है। ओए होए नीचे भी है ना, पाँचवा है, चलो 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, क्या करोगे नीचे वाले का साइन चेंज, 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा, क्या करोगे ऊपर वाले मल्टीप्लाई नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, देखो 4 + 5 आयोटा फिर से 4 + 5 आयोटा, नीचे आ जाओ 4 - 5 आयोटा, फार्मूले बनाएंगे 4 + 5 आयोटा, ऊपर में a + b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि 4 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। मैंने कहा था ना सेम सेम है तो बंद करके स्क्वायर करो, वरना मल्टीप्लाई करो तब भी आएगा। नीचे में फार्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर। आगे चलो a + b होल स्क्वायर है तो फार्मूला बताओ जी, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बताओ, a + b होल का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, a आपका 4 है, b क्या है 5 है, 5 आयोटा है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 4 लिखा, b की जगह 5 आयोटा लिखा प्लस b का स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, यहाँ पे 25 आएगा, आयोटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर अलग से आएगा। आगे चलो 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 2 4 ज़ार 8 रहेगा बच्चों, और 5 अपनी जगह 5 बाद में लिखते हैं जी, 5 25 आएगा यहाँ पे और आयोटा स्क्वायर लिख दिया, नीचे 16 हो गया -25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, 25 आयोटा स्क्वायर था तो -1 लिख दिया। आ जाओ 16 8 5 ज़ा 40 बनेगा बच्चों, 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा की जगह -1 लिख दोगे, नीचे 16 माइनस माइनस प्लस 25 कर दोगे, 16 + 40 आयोटा कर दोगे -25 कर दोगे, नीचे 60 और 25 को प्लस करना है, 6 और 5 से 11 आता है, 1 कैरी कर दिया, 2 3 4 आएगा 41 आएगा। तो कुल मिला के क्या आ गया 16 -25 कर दीजिए और प्लस 40 कर दीजिए और नीचे 41 कर दीजिए, 16 - 25 से 9 आएगा, प्लस 9 आएगा, क्यों सा -9 आएगा, -9 आएगा और 40 आयोटा बनेगा, यहाँ पे आयोटा भी लिख दो, नीचे 41 हो गया। अरे a + b लिखना है ना, तो 40 आयोटा प्लस 40 आयोटा बाई 40। अगर कहीं पे यहाँ पे माइनस आता है तो ये नहीं समझो कि a + b नहीं हो गया, तो यहाँ पे माइनस आता है ना, वो माइनस अंदर खिसकाओ इस तरह, यहाँ बाहर प्लस समझो, असल में वो माइनस हो तो वो प्लस ही होता है, क्योंकि प्लस माइनस होके वो माइनस आ रहा होता है। समझ गए, कहाँ पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, ये वाला है अभी, ये वाला आपका होमवर्क है, ये खुद करो छोटा सा, मैं आगे आगे जाता हूँ। हो री ट्राई करो ना क्वेश्चन, देखो मैथ तभी आएगी आपको जब आप खुद से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को खुद करेंगे, वरना आप जिधर फंस सकते हो ना वहाँ मैं नहीं फंस सकता, और आप जब जिधर फंसेंगे ना फिर आपको लगेगा यार, हाँ तो आपको खुद को रियलाइज़ होना चाहिए, मुझे खुद जब रियलाइज़ तब होगा, आती नहीं आती, जब खुद जाके जिधर फंसोगे, जिधर टकरें खाओगे, फिर फंसोगे, फिर पता चलेगा, फिर आप आगे पढ़ोगे। समझ गए, ये वाला भी आप कर लो, ये कराता हूँ,
ए बी वाला, ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई ए माइनस आयोटा बी। तो क्या करोगे, ए प्लस आयोटा बी, नीचे भी ए प्लस आयोटा बी कर दिया। ऊपर में वो करो, डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि दो है ना सेम सेम बन रहे। नीचे आ जाओ, ए माइनस आयोटा बी और साथ में क्या है, ए प्लस आयोटा बी। आगे चलो, अब ए प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगाओ, ए का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है, ए ही है, बी क्या है, आयोटा बी, बी है हमारा, ए बी की जगह आयोटा बी कर दिया। फिर बी का स्क्वायर आयोटा बी का स्क्वायर होगा। अब समझो इस बात को। अब यहाँ पे क्या होना है बच्चों, अब फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी क्या है, आयोटा बी है, इसका स्क्वायर। समझ गए, कहानी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। अब मैं कहूँ ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए ही आएगा, 2ab आयोटा, देखो 2ab आयोटा लास्ट में लिखो, 2ab आयोटा, बिल्कुल सही गए। यहाँ पे क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा। नीचे चलो, ए का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा, बी का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब चलो, ए का स्क्वायर आएगा, इसको पहले बाद में रखेंगे, 2ab आयोटा। अब इस आयोटा की जगह क्या करोगे बच्चों, -1 और बी स्क्वायर। नीचे चलो, ए का स्क्वायर किया बिल्कुल किया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और बी का स्क्वायर किया। कहानी सिंपल है, ऐसा मुश्किल नहीं है। ए स्क्वायर कर दिया और ये क्या बन रहा है, 2ab आयोटा कर लिया बच्चों, और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। आ जाओ, ए स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस प्लस और बी स्क्वायर बन गया। अब आ जाओ, मैंने कहा ये दोनों साथ करने, क्योंकि रियल है, माइनस को नहीं देखना, माइनस देख के बोलो यार ये कोई नेगेटिव नंबर है, ये रियल नहीं होगा, तो रियल होगा। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है बच्चों, और ये नीचे रियल ही आना चाहिए। हमेशा हम रेशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि नीचे रियल आ जाए, तो ये रियल आ चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, और इसके नीचे भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसको दोनों के नीचे लिखना होता है। तो ये आपका आंसर बनता है। क्या कहते हो, सही सर, समझ आ गई। आगे चलते हैं। सारी के सारी यहाँ पे x i x i 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आसान सा काम है, नीचे वाले का फार्मूला ओपन कर दें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये अलग टाइप का है तो इसलिए करा रहा हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है और प्लस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस 2ab की जगह क्या करोगे, आयोटा, और b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर कर दोगे। समझ गए, 1 प्लस आयोटा, सिंपल सी बात है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 आयोटा आता है और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आता है। आगे चलो, बड़ा ही सिंपल है, 1 प्लस आयोटा कर दिया और नीचे क्या आता है 1 माइनस 2 आयोटा -7, तो ये कट जाएगा, तो कुल मिला के 1 प्लस आयोटा और नीचे -2 आयोटा। अब -2 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस आयोटा और -2 आयोटा है, तो क्या करोगे, -2 आयोटा से इधर, इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा कर भी दो, मसला नहीं है मल्टीप्लाई करो माइनस। अब साइन चेंज करके बास बुक्स ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बास बुक्स साइन चेंज करके उसके मुताबिक आंसर लाती है। आप जब साइन उसी तरह रख के चेक करो बुक में आंसर क्या आता है, हाँ फिर बुक में आंसर डिफरेंट है तो फिर प्लस के साथ करो, आसान सी बात है, ठीक है। इसलिए हारे 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 1 प्लस आयोटा, और बाहर क्या है, बाहर क्या है, 1 प्लस आयोटा, बाहर है -2 आयोटा। फिर मैं चेक करता हूँ अभी, -2 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा 2 1 के साथ होके -2 प्लस माइनस -2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होना है 4 आयोटा स्क्वायर। समझ गए, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखें, अब ये नहीं सोचना कि यहाँ माइनस है तो -1 लिखेंगे, वो उस केस में करते हैं स्पेशल, जब आयोटा को ब्रेक करना होता। अब ऐसा रट के मत बैठना, अच्छा समझ के करना। ये समझ तब आएगी जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो प्रैक्टिस में। 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, -2 माइनस माइनस +2, और नीचे क्या आएगा, पूरा एक रियल नंबर आ रहा है जी, मुबारक हो। नीचे भी -4 आ रहा है, तो ऊपर तो कट गया है, 0 डिवाइड बाई -4, तो 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था
एक मिनट, 9 वाला था, 9 वाला था। पहला का 9 नहीं हो, जब पांचवे का 9। आंसर डिफरेंट है, तो इधर तो 0 आ गया। अगर हम इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर ले, आंसर दूसरा आना चाहिए। देखो यहाँ से आगे देख लो, यहाँ तक तो हो गया था, -2 आयोटा और -2 आयोटा हमने यही रखा था ना। 1 + 2, 1 प्लस क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई -2 आयोटा है। आप +2 आयोटा +2 आयोटा कर लिया, क्या होगा फिर? बड़ा ही सिंपल है। अब देखो 1 + 2 आयोटा के साथ क्या रखोगे, खाली 2 आयोटा। नीचे आओ, -2 आयोटा तो 2 आयोटा। आगे चलो, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा आ गया, 2 से किया 4 आयोटा स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कर दिया। सही, अब वो माइनस वाली सिचुएशन नहीं बन रही। 2 आयोटा 4 आयोटा की जगह -1 आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी 4 -1 लिख दिया, तो 2 आयोटा -4 नीचे आएगा +4। तो देखो अब अलग करना है, -4 + 2 आयोटा बाद में डिवाइड बाई 4। अलग अलग करके लिखो, अलग अलग करके लिखो। अलग अलग कैसे करेंगे, -4/4 + 2 आयोटा बाई 2, तो ये कटेगा -1 और ये 4 है, 2 × 1 = 2, 2 × 4 प्लस 1/2 आयोटा आंसर है। देखो इसका मतलब एक शुरू में अब क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें भी ये था कि आपने चेंज करना था वहाँ पे भी, तो 1/2 और 1/2, ठीक है। ये भी 1 आता है, ये 2 आयोटा आता है, 4 नहीं आता है। अच्छा यहाँ पे 2 आयोटा आता है, ये भी 2 आयोटा आता है, जल्दी जल्दी में 2 आयोटा आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो 2 × 2 = 4, तो -1/2 ये आपका आंसर हो गया। तो आपने साइन चेंज करना है, इसका मतलब ये यहाँ पे इसके मुताबिक आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब खाली नीचे इमेजनरी पार्ट बनता है ना, तो उस इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। जैसे पीछे वाले में यहाँ पे आकर के हमारे पास जो आया था ये है 1 + 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा था डिवाइडेड बाई -2 आयोटा था। तो हमने इस -2 आयोटा का क्या किया, रेशनलाइज किया, +2 आयोटा ऊपर नीचे रखा। तो आपने अगर इधर प्लस आता तो माइनस से करना है, समझ गए इतनी बात? यस सर। तो आगे चलते हैं। नहीं उमंगे नहीं खुशी, ये क्वेश्चन कराऊंगा, समझने उसमें भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। टेस्ट 10 क्वेश्चन क्या है, 2 + 2 आयोटा 1 + आयोटा, बाहर क्या है, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर, इसलिए मैंने होल स्क्वायर बना सकता हूँ इस सिचुएशन में, बना दिया क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी है। होल स्क्वायर में तो एक बड़ा स्क्वायर लगा के, बड़ा ब्रैकेट लगा के उसमें कर दिया। अब आज नीचे वाले को रैशनलाइज करें, यानी कि किसको रैशनलाइज करना है, नीचे वाले को। कैसे करेंगे, 2 + 2 आयोटा बाई 1 + आयोटा है, तो आप 1 - आयोटा कर लोगे, फिर 1 - आयोटा कर लोगे, बाहर स्क्वायर रहेगा। बिल्कुल समझ गए, आगे आ जाओ। अब ये क्या कर सकते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 + 2 आयोटा, नीचे क्या है 1 - आयोटा है, ऊपर 1 + आयोटा और साथ में 1 - आयोटा कर दिया, बाहर ब्रैकेट में 2 लिखा रहने दे दिया। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके करो। तो 2 को बाहर रखा, ऊपर में से 2 को बाहर रखा, अंदर क्या रखा 1 - आयोटा, फिर +2 आयोटा को बाहर रखा, 1 - आयोटा अंदर रखा। समझ गए बच्चों, नीचे आ जाओ, a + b a - b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बाहर क्या है 2 है, 2 × 1 = 2 कर दिया, 2 प्लस माइनस, ये प्लस है ना, प्लस माइनस -2 आयोटा, फिर 2 × 1 = 2, 2 आयोटा कर दिया, प्लस माइनस -2 आयोटा कर दिया, लेकिन 2 आयोटा स्क्वायर होगा क्योंकि इसके पास भी था। समझ गए बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ये बात भी समझ आ जानी चाहिए आपको। अब तक आ जाओ 2, ये तो कटा हो रहा है, ये कट जा रहा है, कैसे 2 आयोटा -2 आयोटा है और अगला +2 आयोटा कटा गया। आगे जाओ,
-2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। नीचे 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 बताओ 1 माइनस माइनस प्लस 1, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 2। हाँ जी, अब 2 ऊपर 4 आएगा, पहले प्लस होते हैं बाद में डिवाइड होते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, पहले इधर से काट दिया तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।